राधे सोमी जाए। जब हम जीवन की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि यह एक यात्रा है, जन्म से मृत्यु तक की यात्रा नहीं, बल्कि अज्ञान से ज्ञान, मोह से मुक्ति और अशांति से शांति तक की यात्रा। यह यात्रा केवल बाहरी रास्तों पर नहीं चलती। इसका असली मार्ग हमारे भीतर है, लेकिन इस भीतरी मार्ग पर धूल जम गई है। यह धूल है हमारे विचारों की अशुद्धि, इच्छाओं का अतिरेक और उन कर्मों का बोझ जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप से दूर कर देता है। राधा सोमी जाए। मनुष्य का मन, आत्मा और जीवन, ये तीनों आपस में गहराई से जुड़े हैं। मन वह माध्यम है जिससे हम विचार करते हैं, निर्णय लेते हैं और कर्म करते हैं। आत्मा हमारा वास्तविक स्वरूप है, जो शाश्वत, अजर, अमर और शुद्ध है। और जीवन वह मंच है जिस पर मन और आत्मा का यह खेल चलता है। लेकिन जब मन अशुद्ध हो जाता है, जब आत्मा अपने स्वरूप को भूल जाती है और जब जीवन केवल भौतिक इच्छाओं में उलझकर रह जाता है, तब पीड़ा, भ्रम और बेचैनी हमारा स्वभाव बन जाती है। राधा सोमी जाए। यही वह स्थिति है जिसमें सत्संग एक अमृत की तरह उतरता है। सत्संग केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, यह आत्मा को जगाने वाली शक्ति है। जब हम किसी ज्ञानी महापुरुष, संत या गुरु के चरणों में बैठकर उनकी वाणी सुनते हैं, तो वह वाणी सीधे हमारे हृदय तक पहुंचती है। वह हमारे मन को आईना दिखाती है, हमारी आत्मा को उसके असली स्वरूप का स्मरण कराती है और हमारे जीवन को सही दिशा देती है। राधा सोमी जाए। सत्संग में हम केवल ज्ञान नहीं सुनते, हम उस वातावरण में प्रवेश करते हैं जो शुद्ध, शांत और प्रेम से भरा होता है। वहां उपस्थित हर व्यक्ति की तरंगे एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और इस सामूहिक प्रभाव से मन के विकार धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। यह शुद्धिकरण का आरंभ है। मन धीरे धीरे संयमित होता है, आत्मा अपनी पहचान की ओर लौटने लगती है और जीवन के प्रति दृष्टि बदलने लगती है। भाग एक, मन का शुद्धिकरण। राधा सोमी जाए। मनुष्य का मन एक अद्भुत साधन है। इसी के द्वारा हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, योजना बनाते हैं और निर्णय लेते हैं। लेकिन यही मन यदि अशांत और अशुद्ध हो जाए तो जीवन को उलझा देने में भी देर नहीं लगती। जैसे एक स्वच्छ झील में आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है, वैसे ही स्वच्छ मन में ईश्वर और आत्मा का प्रकाश प्रतिबिंबित होता है। परंतु जब झील में गंदगी भर जाए तो आकाश का सुंदर दृश्य भी दिखाई नहीं देता। ठीक वैसे ही जब मन में वासनाएं, क्रोध, ईर्ष्या, लालच और भय भर जाए तो आत्मा का प्रकाश हमसे छिप जाता है। राधा सोमी जाए। सत्संग का सबसे पहला और बड़ा कार्य है इस मन को शुद्ध करना। शुद्धि का अर्थ केवल यह नहीं है कि बुरे विचार न आए, बल्कि यह भी है कि अच्छे विचार सहजता से मन में ठहर सके। सत्संग में जब हम संतों की वाणी सुनते हैं तो वे वाणी हमारे भीतर एक प्रकार की सफाई शुरू कर देती है। जैसे किसी बंद कमरे में खिड़कियां खोलने से ताजी हवा आती है और पुरानी बासी हवा बाहर चली जाती है, वैसे ही सत्संग के शब्द हमारे भीतर की बासी और हानिकारक धारणाओं को बाहर निकाल देते हैं। राधा सोमी जाए। मन का अशुद्ध होना केवल बुरे कर्मों से नहीं होता, यह निरंतर भटकते विचारों से भी होता है। दिन भर हम संसार के आकर्षणों में उलझे रहते हैं, कभी टीवी, कभी मोबाइल, कभी दूसरों की निंदा, कभी व्यर्थ चिंताएं। इन सब का प्रभाव हमारे मन पर ऐसा जम जाता है जैसे लोहे पर जंग। सत्संग इस जंग को धीरे धीरे साफ करता है। यह तुरंत नहीं होता, लेकिन सत्संग के वातावरण में बार बार बैठने से मन की दिशा बदलने लगती है। संत महात्मा कहते हैं, मन को भटकने दो मत, उसे लगाम दो, और उस लगाम का नाम है नाम सुमिरन। जब सत्संग में नाम का महत्व बताया जाता है तो हम सीखते हैं कि मन को केवल डांटकर नहीं रोका जा सकता, उसे किसी और उच्चतर चीज में लगाया जा सकता है। जब मन को नामस्मरण में लगाया जाता है तो धीरे धीरे वह संसार के विषयों से हटकर
ईश्वर की ओर मुड़ने लगता है। यह परिवर्तन सत्संग की प्रेरणा से ही संभव होता है। मन के शुद्ध होने का एक बड़ा लक्षण है शांति। पहले जहां छोटी छोटी बातों में क्रोध आ जाता था, अब वहीं धैर्य आने लगता है। पहले जहां ईर्ष्या से मन जल उठता था, अब वहीं दूसरों की खुशी देखकर प्रसन्नता होने लगती है। पहले जहां हर काम अपने स्वार्थ के लिए किया जाता था, अब वहीं सेवा का भाव जन्म लेने लगता है। यह कोई जादू नहीं है, यह सत्संग के नियमित श्रवण और उसके अनुसार जीवन में आचरण का परिणाम है। राधा स्वामी जाय। जब मन शुद्ध हो जाता है तो वह आत्मा का दर्पण बन जाता है। उस दर्पण में हम अपना असली स्वरूप देख पाते हैं और तब हमें समझ आता है कि यह जीवन केवल भोगने के लिए नहीं बल्कि साधने के लिए है। भाग 2 आत्मा का जागरण। राधा स्वामी जाय। मनुष्य केवल शरीर नहीं है, न ही वह केवल विचारों का एक समूह है। वह मूल रूप से आत्मा है, चेतना का एक अंश जो परम चेतना से जुड़ा हुआ है। यह आत्मा शाश्वत है, न जन्म लेती है, न मरती है, न बूढ़ी होती है, लेकिन इस संसार में आकर जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसकर वह अपने असली स्वरूप को भूल गई है। जैसे कोई राजकुमार भूल जाए कि वह राजमहल का वारिस है और जंगल में भटकता रहे, वैसे ही आत्मा भी अपनी असली पहचान भूलकर इस भौतिक जगत में भटक रही है। राधा स्वामी जाय। सत्संग का दूसरा बड़ा कार्य है इस आत्मा को जगाना। यह जागरण कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। यह सिर्फ कानों से सुनने का काम नहीं बल्कि हृदय से महसूस करने की अवस्था है। जब संतजन आत्मा की महिमा, उसके स्वरूप और उसके परमात्मा से संबंध का वर्णन करते हैं तो यह बातें धीरे धीरे हमारे भीतर गूंजने लगती हैं। यह गूंज इतनी गहरी होती है कि हमें अपने भीतर एक हलचल महसूस होती है, जैसे कोई सुप्त बीज बारिश की बूंदों से जागकर अंकुरित होने लगे। राधा स्वामी जाय। आत्मा का जागरण तब होता है जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हम शरीर नहीं हैं। सत्संग में संत जब कहते हैं तुम आत्मा हो, यह शरीर तो केवल एक वस्त्र है, तो यह बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन जब इसे भीतर उतारा जाता है तब जीवन की दिशा बदल जाती है। अब हम हर अनुभव को इस दृष्टि से देखने लगते हैं कि यह शरीर के लिए है या आत्मा के लिए। राधा स्वामी जाय। आत्मा का जागरण केवल ज्ञान से नहीं होता, इसके लिए अनुभव की भी आवश्यकता होती है। सत्संग में संत जब नामदान, ध्यान या भक्ति के माध्यम से भीतर जाने की विधि बताते हैं तो आत्मा पहली बार अपने घर का रास्ता पहचानने लगती है। यह रास्ता बाहर नहीं, भीतर है। आंखें बंद करके, मन को शांत करके, नाम सुमिरन में लगाकर हम उस प्रकाश की ओर बढ़ते हैं जहां से हम आए हैं। राधा स्वामी जाय। जब आत्मा जागती है तो संसार के आकर्षण फीके लगने लगते हैं। पहले जो बातें अत्यंत महत्वपूर्ण लगती थी वे अब क्षणिक प्रतीत होती हैं। पहले जहां केवल धन, यश और पद की लालसा थी, वहां अब शांति, प्रेम और भक्ति की प्यास जन्म लेने लगती है। यह कोई मजबूरी नहीं होती, यह आत्मा की स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो सत्संग के वातावरण में विकसित होती है। राधा स्वामी जाय। जागृत आत्मा के पास एक विशेष शक्ति होती है। वह अंधकार में भी प्रकाश देख सकती है, वह कठिनाइयों में भी ईश्वर का हाथ पहचान सकती है। वह जानती है कि सुख दुख केवल अनुभव हैं, वे उसके असली स्वरूप को छू भी नहीं सकते। यही जागरण हमें निर्भय बनाता है और यही हमें जीवन की असली स्वतंत्रता देता है। राधा स्वामी जाय। भाग 3 जीवन का रूपांतरण। राधा स्वामी जाय। जब मन शुद्ध हो जाए और आत्मा जागृत हो जाए तब जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन केवल बाहरी आदतों में नहीं बल्कि हमारी सोच, हमारी दृष्टि और हमारे आचरण में गहराई तक होता है। पहले जीवन केवल भौतिक आवश्यकताओं के इर्द गिर्द घूमता था, पैसा कमाना, सुख सुविधाएं जुटाना, नाम और प्रतिष्ठा पाना। लेकिन अब जीवन एक सेवा,
भक्ति और प्रेम का मार्ग बन जाता है। राधा स्वामी जाए। सत्संग के निरंतर प्रभाव से मनुष्य के भीतर यह समझ पैदा होती है कि हम यहाँ केवल भोगने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए आए हैं। हम अपने कर्मों के माध्यम से संसार में प्रकाश फैला सकते हैं और यह प्रकाश तभी फैल सकता है जब हम भीतर से प्रकाशित हों। अब हमारे व्यवहार में मधुरता आती है, वाणी में कोमलता आती है और दृष्टि में करुणा का भाव प्रकट होने लगता है। राधा स्वामी जाए। जीवन का रूपांतरण इस बात से भी पहचाना जा सकता है कि हम परिस्थितियों को कैसे स्वीकार करते हैं। पहले जहां कठिनाइयों में हम टूट जाते थे, वहीं अब हम धैर्य रखते हैं। हमें यह ज्ञान हो जाता है कि यह संसार परिवर्तनशील है और जो भी परिस्थितियां आती हैं वे हमारी आत्मिक प्रगति के लिए ही हैं। इस दृष्टि से देखने पर दुख भी शिक्षक बन जाता है और सुख भी साधन बन जाता है। राधा स्वामी जाए। सत्संग का एक और प्रभाव यह है कि हम संबंधों को नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। पहले हम संबंधों में केवल अपना हित देखते थे, लेकिन अब हम यह सोचते हैं कि हम दूसरों के जीवन में कैसे सुख पहुंचा सकते हैं। सेवा का भाव जागता है और यह सेवा केवल मंदिर, गुरुद्वारे या सत्संग स्थल तक सीमित नहीं रहती। यह सेवा घर में, कार्यस्थल पर और यहाँ तक कि अजनबियों के साथ व्यवहार में भी दिखाई देने लगती है। राधा स्वामी जाए। जीवन के रूपांतरण का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि भीतर एक स्थिर आनंद का अनुभव होने लगता है। यह आनंद किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता, यह भीतर से बहता है। जैसे किसी पर्वत की चोटी से झरना, यह आनंद ध्यान, नाम सुमिरन और सत्संग की संगति से निरंतर बढ़ता रहता है। राधा स्वामी जाए। सत्संग हमें यह भी सिखाता है कि जीवन को साधना और जिम्मेदारी दोनों के संतुलन में जीना है। यह कोई पलायन का मार्ग नहीं है, बल्कि यह संसार में रहते हुए भी अपने मन और आत्मा को ऊंचाई पर ले जाने का मार्ग है। परिवार, काम और समाज के दायित्व निभाते हुए भी भक्ति और ध्यान को जीवन का केंद्र बनाना ही सच्चा रूपांतरण है। राधा स्वामी जाए। भाग 4 सत्संग का निरंतर अभ्यास और उसका गहन प्रभाव। राधा स्वामी जाए। सत्संग का वास्तविक फल तब मिलता है जब इसे जीवन का स्थायी हिस्सा बना लिया जाए। जैसे एक पौधा केवल एक दिन पानी देने से हरा भरा नहीं होता, वैसे ही मन और आत्मा केवल एक या दो बार सत्संग सुनने से पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो जाते। इसके लिए निमित्ता, धैर्य और प्रेम के साथ इस मार्ग पर चलना पड़ता है। राधा स्वामी जाए। निरंतर अभ्यास का अर्थ यह नहीं है कि हम केवल सभा में जाकर संतों के वचन सुने। इसका अर्थ है कि हम हर दिन, हर परिस्थिति में, हर सांस के साथ उन वचनों को याद रखें और उन्हें अपने आचरण में उतारे। सुबह का समय, जब वातावरण शांत होता है और मन अपेक्षाकृत स्थिर होता है, ध्यान और नाम सुमिरन के लिए सबसे उपयुक्त होता है। दिन भर के कार्यों के बीच भी जब जब अवसर मिले, भीतर नाम को स्मरण करना आत्मा की शक्ति को बनाए रखता है। राधा स्वामी जाए। समय के साथ इस अभ्यास का प्रभाव गहराता जाता है। पहले जो केवल शब्द लगते थे, वे अब अनुभूति बनने लगते हैं। जो बातें पहले केवल विश्वास के रूप में थीं, वे अब अनुभव के रूप में सामने आती हैं। आत्मा भीतर एक ऐसी रोशनी देखने लगती है जो कभी बुझती नहीं, और मन को एक ऐसा संगीत सुनाई देने लगता है जो किसी वाद्य से नहीं बल्कि आत्मा से निकलता है। राधा स्वामी जाए। इस अभ्यास से मन की चंचलता धीरे धीरे समाप्त होती है। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और अहंकार जैसे विकार जो पहले सहज लगते थे, अब बोझ जैसे महसूस होते हैं। इनके स्थान पर प्रेम, करुणा, सहनशीलता और नम्रता आने लगती है। यह परिवर्तन बिना किसी दिखावे के होता है और आसपास के लोग भी इसे महसूस करने लगते हैं। राधा स्वामी जाए। जब सत्संग का अभ्यास दृढ़ हो जाता है तो मनुष्य के भीतर एक ऐसी स्थिरता आ जाती है
जो किसी भी परिस्थिति में हिलती नहीं। जीवन के उतार चढ़ाव अब केवल लहरों की तरह महसूस होते हैं, जो सतह पर आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन भीतर का समुद्र शांत और गहरा बना रहता है। राधा सोमी जाए। समापन। राधा सोमी जाए। सत्संग केवल एक आध्यात्मिक सभा नहीं है, यह एक जीवनपथ है। यह मन को शुद्ध करता है, आत्मा को जागृत करता है और जीवन को रूपांतरित करता है। यह हमें उस सत्य से जोड़ता है जो न जन्म लेता है न मरता है, जो शाश्वत है और जो हमारे भीतर ही है। जब हम सत्संग को नियमित रूप से सुनते और अपनाते हैं तो यह हमारे भीतर ऐसी शक्ति पैदा करता है जो जीवन के हर अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि अपने भीतर के परमात्मा में है। आओ हम सभी इस अनमोल अवसर का लाभ उठाएं। सत्संग की वाणी को केवल सुने नहीं बल्कि जिए। जब यह वाणी हमारे विचारों, शब्दों और कर्मों में उतर जाएगी तब हमारा जीवन स्वयं सत्संग बन जाएगा और तब हमारा हर कदम, हर सांस, हर क्षण प्रभु की ओर एक यात्रा होगा। राधा सोमी जाए।